नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कौटिल एकेडमी में। हमारी शतकों की कैंपस चल रही है। आज उसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश से संबंधित जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कृषि है, एग्रीकल्चर जो कि ज्योग्राफी के मेजर पॉइंट कहे जाते हैं, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न हमारे एमपी के हैं कि हम आज विशद चर्चा करेंगे। तो सीधे हम इन 100 प्रश्नों में पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट इन जिलों में रेलवे द्वारा परिवहन सेवा का संचालन होता है। तो कौन सी रेलवे जोन द्वारा एमपी में संचालन होता है? तो शहडोल है, छिंदवाड़ा है और बालाघाट है। हमारा जो एमपी और इसका जो पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ है आपका शहडोल और बालाघाट बॉर्डर में, और छिंदवाड़ा भी है। तो इन जिलों में जो परिवहन है, चूंकि इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन द्वारा इसका इन जिलों में रेलवे परिवहन संचालित होता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा, ये हम ठीक ही ज्योग्राफी से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। भोपाल में मेट्रो रेल सेवा को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा भोपाल मेट्रो, इंदौर मेट्रो को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्हीं में से भोपाल मेट्रो का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, ये पूछा गया है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 2018 को। 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो सेवा को क्या किया गया है, मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न में, हाँ, एक तरफ दिया गया है कुछ फैक्ट्री कारखाने और दूसरी तरफ दिया गया है उनसे संबंधित जिले। तो कौन सा कारखाना, कौन सी फैक्ट्री कहाँ स्थित है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए रिलेटेड। उन्हीं में से पहला है रेल कोच फैक्ट्री। तो रेल कोच फैक्ट्री जो है निषादपुरा भोपाल में स्थित है। और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना जो है आपका, ये है यहाँ भोपाल में। और रेलवे डीजल इंजन कारखाना इंदौर में, विदिशा में। रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? भोपाल, इंदौर और विदिशा में। और रेलवे स्प्रिंग का बनाने का कारखाना कहाँ है? ग्वालियर के सिखौली में। ये 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से हम मिलान करेंगे, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एमपी के किस जिले में है? तो ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है एमपी का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 2019 में यहाँ से दुबई के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरी गई थी 15 जुलाई 2019 को। और यह प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा शहर है? इंदौर। दिल्ली। देवी अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की महान शासिका थी। और इन्होंने 1767 से 1795 तक, अपने मरते दम तक होलकर वंश की शासिका के रूप में शासन किया। महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई, इंदौर में शासन किया। तो इंदौर और महेश्वर में शासन किया। तो उनका शासन, होलकर वंश का एक महान शासन रहा है। उसका इतिहास हम जब पढ़ते हैं, उसका आंसर हो जाएगा इंदौर। और इंदौर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है अहिल्या के नाम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो ये पत्रकारिता से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के जो मृणाल पांडे हैं, ये टीकमगढ़ से हैं और टीकमगढ़ से रिलेटेड हैं। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस प्रोजेक्ट को मान्यता दी गई थी, तो स्वीकृति प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना को सन 2005 में को डॉक्टर मनमोहन सिंह, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उस सरकार द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। और बाद में अभी सरकार द्वारा 44,600 करोड़ रुपए की, ठीक है, इस करोड़ रुपए की लागत से इसका प्रारंभ किया जाना है। यानी इस प्रोजेक्ट में इतना खर्च होगा। और जिसमें अभी इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं बजट में। जिसमें इस योजना के द्वारा 13 जिले लाभान्वित होंगे, मध्य प्रदेश के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 4 जिले। और इसमें 231 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी।
दौधन बांध बनाया जाएगा, ठीक है। और इससे एमपी के 9 जिले 4 जिले यूपी के, वहाँ सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी, ठीक है। जो केन नदी है उसमें पानी रहता है लेकिन बेतवा नदी में कम हो जाता है, इसलिए उन दोनों नदी जोड़ करके बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में निमाड़ क्षेत्र की प्रथम योजना के रूप में किस सिंचाई परियोजना को प्रदान की गई? दोस्तों, निमाड़ में जो विंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना है खंडवा क्षेत्र में, इसको स्थापित किया गया था और 2018 में निमाड़ में सिंचाई के लिए स्थापित की गई योजना थी, विंजलवाड़ा क्षेत्र, ठीक है, ये खंडवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, गांधी सागर जो डैम है इस मध्य प्रदेश का प्रथम बांध कहा जाता है और यह चंबल नदी पर है और 1954 में इसको बनाया गया था, ठीक है। 1954 में इसका शिलान्यास किया गया था इसको बनाने का और चंबल नदी पर है। 1960 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित है और कहाँ है ये गांधी सागर बांध? मंदसौर नीमच में, ठीक है। कहाँ है? मंदसौर नीमच। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। जारी कृषि आंकड़ों के अनुसार किस दलहन फसली क्षेत्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है? तो जो भी दलहन फसल उत्पादित हो रही है एमपी में, उसमें पूर्व वर्षों की तुलना में सभी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है और वह लगातार ग्रोथ के रूप में परिवर्तन हुआ है, चाहे पॉइंट परसेंट में जरूर हुआ है। चना में सबसे ज़्यादा परिवर्तन वृद्धि हुई है, फिर मूंग और उड़द में, ठीक, इसमें अपेक्षाकृत कम हुआ है वृद्धि, लेकिन पॉइंट में ही हुई है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है पत्र और दूसरे तरफ दिया गया है उनसे रिलेटेड स्थान, तो कौन सा पत्रिका कौन सा समाचार पत्र किस क्षेत्र से प्रकाशित होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें यह जानना चाहिए और ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। पर्यावरण डाइजेस्ट जो पत्र है ये प्रकाशित होता है पर्यावरण के घटनाक्रम मुद्दों पर आधारित होता है। ये रतलाम से प्रकाशित होता है, किस जिले से? रतलाम से। इसको संतरा की मंडी भी अंगूर क्षेत्र उत्पादन के लिए, रतलाम के अंगूर उत्पादन के लिए कहते हैं। वनांचल जो है, वनांचल कहाँ से प्रकाशित होता है? लोकमंगल कहाँ से प्रकाशित होता है? वसुधा। यहाँ वसुधा जो है जबलपुर से प्रकाशित होता है। इसके अलावा जो लोकमंगल है ये लोकमंगल ग्वालियर से प्रकाशित होता है और वनांचल जो है छिंदवाड़ा से प्रकाशित होता है। तो पहले का हो जाएगा चौथा नंबर और दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से एमपी का अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों, ज्वार के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है कौन सा होगा? तो ज्वार एक ऐसी फसल, खरीफ फसल है जो कम पानी में भी इसको उत्पादित किया जा सकता है तथा इसके लिए जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। दोमट मिट्टी वैसे इसके लिए चाहिए। खरीफ की फसल है ज्वार। तो ये सबसे ज़्यादा जो उत्पादित हो रही है एमपी में, दो प्रमुख जिले हैं खरगोन और खंडवा। तो खरगोन में सबसे ज़्यादा जो है ज्वार का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ खरगोन में मिर्च का भी उत्पादन ज़्यादा होता है, कृषि उपकरण फैक्ट्री भी है खंडवा में, ठीक है। तो यहाँ पास खरगोन है, खरगोन को और खंडवा को सुनहरे जिले कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। मूंगफली का उत्पादन भी होता है खरगोन में, तो मिर्च का भी उत्पादन होता है। तो यहाँ पास ध्यान रखेंगे हम, ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन में, ठीक है। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताइए। तो इन जोड़ों में से हमें चयन करना है। कपास, वीरनाश, एमपी मालवी, मालिनी, अमरीकी, बुरी, उफरा। तो उफरा ये जो कपास की किस्म है, कपास की नस्ल है, जो पहला स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। गेहूं का जो किस्म है वो है सुजाता, सरबती, नर्मदा, लोकमन, ये भी सही है। धान की किस्म है अमन, ओस, बोरो, शंकर, ये भी सही है। यानी जो है कोई भी गलत नहीं है, कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी सब क्या है? सत्य है, सभी सत्य हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
भोपाल आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भोपाल में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर सन 1956 को। 31 अक्टूबर सन 1956 को भोपाल में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। और यदि टोटल पूछा जाए तो अभी टोटल कितनी आकाशवाणी केंद्र हैं एमपी में? 20 हैं। और उनमें से सबसे पहला जो हुआ था 22 मई, इसमें इंदौर में 22 मई 1955 को पहला आकाशवाणी केंद्र एमपी का खोला गया था। और फिर 31 अक्टूबर 1956 को भोपाल में भी खुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साइड दिया गया है, स्टेटमेंट रिलेटेड जो है व्यक्तियों के नाम है का संबंध हमें बताना है, कौन किससे रिलेटेड है। आरोग्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान के जनक या आरोग्य विज्ञान के क्षेत्र में जो अग्रणी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनका संबंध है श्री ख्यालीराम द्विवेदी। श्री ख्यालीराम द्विवेदी एमपी के हैं और उनका संबंध आरोग्य विज्ञान को बढ़ावा देने से। वीणा, वीणा वादक या वीणा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सरजू प्रसाद। प्रहरी, प्रहरी के जो पत्र संपादक हैं वो श्री रामेश्वर प्रसाद हैं। प्रहरी एक समाचार पत्र है। श्री कृष्ण ग्रंथमाला के रचयिता कौन है? रामसराय ब्रह्म भट्ट हैं। श्री कृष्ण ग्रंथमाला के रचयिता। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से जैसे मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 3 सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों को घटते क्रम में बताइए। तो दोस्तों ये जो घटते क्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों का क्रम पूछा है, ये लंबाई के अनुसार हम घटाएंगे। लंबाई जैसे सबसे ज़्यादा जिसकी होगी फिर उससे कम होगी फिर उससे कम होगी। इसमें से जो सबसे अच्छा जोड़ा है ये बी नंबर है, जिसमें ये जो नेशनल हाईवे 47 है ये 634 किलोमीटर लंबा है। NH 44 571 किलोमीटर लंबा है। और NH 46 528 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो NH 47 है ये आपका जाता है कहाँ से? ग्वालियर से जाता है बैतूल तक। ग्वालियर से बैतूल तक जाता है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। नवीन बंटवारा के अनुसार, नामांकन के अनुसार 634 किलोमीटर लंबा। NH 44 जो है ये जाता है आपका सागर से सिवनी तक। सागर से कहाँ तक जाता है? सिवनी तक। और NH 46 जो है, NH 46 जाता है झाबुआ से। है, झाबुआ से कौन सा, सॉरी, यहाँ पास जो सही मिलान होगा वो आपका पर है यहाँ पास। ये जो 46 नंबर है ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। NH 44 जो है सागर से सिवनी तक जाता है। और 47 जो है ये झाबुआ से लेकर के छिंदवाड़ा सिवनी तक जाता है। छिंदवाड़ा तक जाता है। तो NH 47 ठीक 528 किलोमीटर है, ये 634 है, ये 571 है और ये 528 किलोमीटर है। तरीके से ये आंसर हो जाएगा, इनका क्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। NBPCL से क्या मतलब है? ये फुल फॉर्म पूछा गया है तो सामान्य सा क्वेश्चन है। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। नर्मदा बेसिन के बढ़ावा देने के लिए पर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर सी नंबर। नर्मदा घाटी पर निर्मित 30 बड़ी बांधों की श्रृंखला में सबसे पहले बांध जो पूरा हुआ था कौन सा बांध था? इनमें से सबसे पहला बांध था बरगी बांध। ठीक, जो बरगी बांध है 1991 में बनकर पूरा हुआ था। और यह नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर बना है। इसको रानी अवंतीबाई सागर भी कहते हैं। ठीक है, रानी अवंतीबाई सागर बांध कहते हैं। और ये जबलपुर में निर्मित है, बरगी बांध, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ठीक, इसको रानी अवंतीबाई सागर बांध भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धोती बांध किस नदी पर निर्मित है? तो धोती बांध जो है ये बेनगंगा नदी पर निर्मित है। और ये बेनगंगा नदी पे कहाँ निर्मित है? बालाघाट में है। तो धोती बांध या संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर बांध है। संजय सरोवर बांध या धोती बांध बालाघाट जिले में स्थित है, बेनगंगा नदी पर निर्मित है। और ये एशिया का बड़ा बांध भी कहलाता है कि हिमगढ़ बांध। कहटी सिंचाई परियोजना किस में स्थापित?
गई है। तो रेहटी जो है सिंचाई परियोजना रेहटी विदिशा जिले में स्थापित की गई है। ठीक है, रेहटी सिंचाई परियोजना रेहटी स्थान पे स्थापित है और वह सिंचाई के उद्देश्य से वो बांध बनाया गया है और वहाँ से सिंचाई के लिए नहर प्रोजेक्ट निकाला गया है। ये विदिशा जिले के लिए करेगा, विदिशा वरदान है। पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो जिस हमारे पूरे भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन हेक्टेयर की दृष्टि से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब का स्थान है। वैसे ही हमारे एमपी में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है गेहूं का वह है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध और तकनीक प्रसार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा सीहोर में प्रदेश का दलहन के शोध करने के लिए, उसकी वैरायटी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि दलहन का उत्पादन ज़्यादा हो सके, इसके लिए रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित है? सीहोर के अमलाहा में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड 2020 तक कितनी बार प्राप्त हुआ था? तो कृषि कर्मण अवार्ड 2020 तक एमपी को 7 बार प्राप्त हुआ है। कितनी बार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र जो है ये है फर्ज, जो उर्दू में प्रकाशित होता था सिंध। ये फर्ज है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का एक पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो जो है भोपाल में स्थापित किया गया है सन 82 में, और इसके बाद 1984 में इंदौर में स्थापित किया गया है। पहला अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा भोपाल, दूसरा इंदौर में 1984 में स्थापित किया गया था टीवी। है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का किस रेलवे जोन द्वारा प्रदेश में रेल परिवहन नहीं होता है? तो किस रेलवे जोन द्वारा रेल परिवहन नहीं होता है? तो मध्य रेलवे, जो कि मुंबई से संचालित होता है, वहाँ से ट्रेन का आवागमन हो रहा है, यानी ये तो सही है। उत्तरी दक्षिण पूर्वी रेलवे बिल्कुल बालाघाट छिंदवाड़ा और जो दक्षिण पूर्वी जिले वहाँ से हो रहा है। पश्चिमी जिले रेलवे रतलाम, उज्जैन, इंदौर यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये भी मुंबई से संबंधित है। लेकिन उत्तरी रेलवे नई दिल्ली से रिलेटेड नहीं, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है और यहाँ से इस जोन से कोई परिवहन नहीं है। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद से होता है। तरीके से पर गलत हो जाएगा, बाकी सही। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2010-11 में प्रारंभ की गई थी, उसका उद्देश्य था 500 जो है 500 आबादी वर्ग 100 आबादी वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी गाँव में सड़कों का निर्माण करना। क्या था ये रिलेटेड? सड़कों का निर्माण करने की योजना थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रदेश केंद्र स्तर पर चल रही PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसमें जो जो गांव PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पंजीकृत नहीं है, वहाँ जो है सड़क निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री योजना मध्य प्रदेश में संचालित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 2010-11 में यह योजना प्रारंभ की गई, ध्यान रखिए। फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो राज्य की जैविक खेती नीति जो है 2011 में लाई गई थी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और इसी का जो दृष्टिकोण था, नारा था, फार्म टू फार्क। फार्म टू फार्क, ठीक है, जैविक खेती उत्पादन को यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, रसायन उर्वरक रहित खेती, पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह जो है दृष्टिकोण अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1 अगस्त सन 2000 को। 1 अगस्त सन 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन, मतलब नर्मदा नदी के माध्यम से जो भी प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका मॉनिटरिंग करना, उनसे कितनी विद्युत बन रही है उस सबको और बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए काम करने वाला जो कारपोरेशन है, जो निगम है, वो 1 अगस्त सन 2000 को भोपाल में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो दोस्तों, शहद जो है उत्पादित होता है प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियों के द्वारा, और जो मुरैना जिला है वहाँ शहद के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। वहाँ प्राकृतिक रूप से भी जो मधुमक्खियाँ हैं वो उस
वन क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ के ऐसा वातावरण है जहाँ प्राकृतिक रूप से ज़्यादा मधुमक्खियों से शहद का उत्पादन होता है। साथ ही साथ लोग इस क्षेत्र में वहाँ के प्राकृतिक उत्पादन को देखते हुए भी मत्स्य पालन सॉरी जो मधुमक्खी पालन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे वहाँ ज़्यादा शहद का उत्पादन हो रहा है। तो मुरैना इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। केसरी दाल में जहरीला तत्व कौन सा होता है? केसरी दाल एक प्राकृतिक दाल होती है और इसमें ODAP एक जहरीला तत्व होता है और ये जो है निचले अंगों के संचलन को बढ़ावा देती है, इसलिए खतरनाक मानी जाती है, जहरीली मानी जाती है और इसके उपयोग पर प्रतिबंध भी सरकार ने लगा दिया है। ODAP इसमें तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राज्य में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए जो पशुपालन है उसको बढ़ावा दिया जाए, कुक्कुट पालन को बढ़ा दिया जाए, पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सन 1982 में भोपाल में इस विकास संगठन की स्थापना की गई है, ठीक, जिसमें पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा दिया जा सके, पशुधन यानी पशुपालन डेयरी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। राइट, इसका आंसर है 1982 में स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित पहला अखबार कौन सा था? तो दोस्तों समाचार जो है न्यूज़पेपर की शुरुआत MP में सबसे पहले हुई थी ग्वालियर अखबार के रूप में। सन 1840 वह समय था जब सिंधिया वंश के समय में सिंधिया रियासत थी ग्वालियर में और उस सिंधिया रियासत के अधीन सिंधिया रियासत के प्रयासों से सन 1840 में ग्वालियर अखबार की शुरुआत हुई थी और यह उर्दू में था पहला समाचार पत्र। MP का पहला समाचार पत्र में था, नाम था ग्वालियर अखबार, प्रकाशित हुआ था ग्वालियर से और सन था 1840 1440। राइट, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, राजघाट परियोजना किस दो राज्यों के मध्य स्थित? राजघाट परियोजना जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसको। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना है, यह बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है, ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल ग्रह क्षेत्र कार्यक्रम के प्रमुख कार्य क्या सम्मिलित है? तो इसमें राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र है, इसको राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम में द्वारा कम वर्षा सिंचित बढ़ावा दिया जा रहा है। जो क्षेत्रों में वर्षा होती है यानी वर्षा का जल अत्यधिक मिलता है, वहाँ की वर्षा जल को संग्रहण करके जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, तो हम अधोजल कहते हैं, तो भूमिगत है जल है, तो को बढ़ावा दिया जा सके, वाटर लेवल को बढ़ावा दिया जा सके, पानी की कमी कम हो, जल संकट को कम किया जा सके, इसके लिए यह जो है मिशन योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है बांध के नाम, दूसरे तरफ दिया गया है नदी। इस नदी पर कौन सा बांध है MP? और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पेपर में आ चुके हैं, मैं इसको जानना जरूरी है। तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर निर्मित, बाण सागर बांध जो है पर है सोन नदी पर निर्मित है शहडोल जिले में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर नीमच में। पुनासा बांध पुनासा बांध जो है पुनासा बांध खंडवा जिले में है और नर्मदा नदी पे निर्मित बांध है पुनासा। MP का सबसे बड़ा बांध है, इसको इंदिरा सागर बांध के नाम से जाना जाता है, पुनासा खंडवा में है। ठीक है, पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है? दोस्तों MP में जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो ओंकारेश्वर स्थान पर स्थित है और ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है। ठीक, और यहीं जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है यहाँ और यहाँ जुड़वा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर ममलेश्वर। वही ओंकारेश्वर में क्षीरा सागर परियोजना 40 किलोमीटर के अनुप्रवाह में प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है और यहाँ से बिजली का उत्पादन और सिंचाई भी किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? दोस्तों MP में जो कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो हरदा जिले में है और यहाँ लगभग 5.6 हेक्टेयर औसत जोत है, कृषि जोत है, यानी ज़्यादा लोगों यहाँ जो ज़मीन है वहाँ जो जितने लोग हैं के अनुसार सर्वाधिक जमीन है यहाँ। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ का लगभग होता है। यहाँ औसत जोत का आकार 5.6 हेक्टेयर है।
जबकि टोटल एमपी का, कुल एमपी का जो है कृषि जोत कितना है, तो टोटल एमपी का कृषि जोत आकार है 1.78 हेक्टेयर, ठीक है। यानी ये जो है पूरे एमपी का है, जबकि हेक्टेयर 5.6 ये हरदा का है, ये सर्वाधिक है। जबकि अगर कम मामले में पूछे, सबसे कम है आपका कटनी और डोरी में, जो है सबसे कम है पाँच में भी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। लगभग 60% सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, एमपी में होता है, फिर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में होता है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक है। चना में भी पहला स्थान है, ठीक है। और इस तरीके से ये दो प्रमुख दलहन फसल, तिलहन और एक दलहन। मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो दोस्तों सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जबलपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। सन 1964 में जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू जो है कृषि विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन होता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक खरगोन में। ये खरगोन और खंडवा को क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले, ठीक है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट। सुनहरे जिले भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के कारण, यानी कपास के उत्पादन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा खरगोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना, गठन कब किया गया था, तो 30 जून सन 1905 को दामोदर पुरोहित का नाम था, दामोदर पुरोहित एक व्यक्ति थे। और इनके प्रयासों से 20 जून सन 1905 को प्रथम कोऑपरेटिव जो साख समिति है वो स्थापित की गई थी, क्रेडिट सोसाइटी। और ये कहाँ स्थापित की गई थी, पिपरिया, ठीक है। कहाँ स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी आपकी पिपरिया में। और पिपरिया कहाँ है, आपका इटारसी में। इटारसी कहाँ है, होशंगाबाद में। तो ये वर्तमान में हरदा और होशंगाबाद के मध्य में स्थित है पिपरिया। तो यहीं दामोदर पुरोहित के प्रयासों से पहली सहकारी साख समिति की स्थापना 20 मार्च को की गई थी। यहीं से सहकारिता का उदय होता है एमपी, और यहीं से सहकारी सोसाइटियों का उद्भव हुआ। फिर लोग जो है आपसी समव्यवहार से एक राशि लगाकर, शेयर लगाकर सहकारी सोसाइटी की स्थापना होती गई। लोगों का शेयर जमा होता गया, वहाँ से अपने जो यूज की उर्वरक है उनको खरीद सकते, बीज खरीद सकते। वहीं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज भी वितरित लगा समाज के लिए। इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम स्थापना कब हुई थी, सन 2004 में। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2004 में की गई थी, सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिए और उस पर मॉनिटरिंग, जो भी प्रक्रियाएं हों उनका अनुसंधान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया है सन 2004 में, 14 जुलाई सन 2004 को, ठीक है। चलिए, और वो मुख्यालय उसका कहाँ, भोपाल में। प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है, तो प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन है जो बनाया गया है जबलपुर को 1998 में। इस रेलवे जोन को बनाया गया है, इसका नाम है पमरे। आप कभी यहाँ रूट से गुजरेंगे तो ट्रेन में लिखा रहेगा पमरे, स्टेशन में भी लिखा रहेगा जबलपुर वाले स्टेशन, जहाँ से पश्चिम मध्य रेलवे से ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पमरे का मतलब है पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, जबलपुर है, ठीक है। टोटल पूरे भारत में 18 रेलवे जोन है, ठीक है। और नवीनतम जो है विशाखापट्टनम को दक्षिण तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। तो जिसमें पमरे जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन है, ठीक। पढ़ते हैं। प्रदेश का पहला कार्गो हवाई अड्डा प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, कार्गो हवाई अड्डा जो है डबरा ग्वालियर में स्थापित किया गया है। और कार्गो
हवाई अड्डा का मतलब होता है किसी खास प्रोडक्ट का वहाँ से निर्यात किया जाए या उसका जो है आदान प्रदान किया जाए, किसी चीज़ किया जाए। ये ग्वालियर में डबरा से यहाँ चीज प्रोडक्ट को भी निर्यात किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है कहीं। डबरा जो है कार्गो एयरपोर्ट पढ़ते हैं। प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों प्रदेश में वायुयान यानी हवाई जहाज से परिवहन, हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है आपका 26 जुलाई, 26 जुलाई 1948 को। ठीक है, और ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? प्रारंभ हुई थी इंदौर से ग्वालियर के लिए, इंदौर से ग्वालियर के लिए प्रारंभ हुई थी। उड़ान की थी 26 जुलाई 1948 को। इस तरीके से पूरे भारत में, अगर भारत में पूछा जाए, भारत में प्रथम बार तो भारत में हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से नैनी, और ये प्रारंभ हुई थी 1913 में। और मध्य प्रदेश की बात पूछे तो इंदौर से ग्वालियर के बीच 26 जुलाई 1948 को पहली हवाई परिवहन। के बाद आगे बढ़ते हैं। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तो लागू किया गया था, इसका आंसर है 17 जून 2014 को। 17 जून 2014 को इस योजना को एमपी सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसमें से मालवा की जो गंभीर नदी है, गंभीरा नदी को नर्मदा के पानी को मिला करके तो मालवा के जो कुछ जिले हैं, जो गांव हैं, के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी, सिंचाई की व्यवस्था हो पाएगी। नर्मदा मालवा गंभीरा लिंक परियोजना को 17 जून 2014 को लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, तो राजीव गांधी जी के नाम से जो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन लगाया गया है, जिसके माध्यम से हम वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, तो ये वाटरशेड विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2008 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2008 में प्रारंभ किया, माध्यम से गड्ढे वगैरह निर्माण का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में एक तरफ दिया है बांध और दूसरा है जिले, कौन सा बांध किस जिले से पता करना है। तो यहाँ पास दिया गया है चीटर बांध। चीटर बांध जो है आपका शाजापुर जिले, चीटर नदी पर शाजापुर जिले में। पालदास बांध, माही बांध, नहलेसरा बांध। माही बांध जो है सी बांध कहाँ है? जिले में है, जिले में है। के अलावा जो गोपालदास बांध है, ठीक है, गोपालदास बांध कहाँ है? गोपालदास बांध आपका है सिंगरौली जिले में, और लेसरा बांध है बालाघाट जिले में है। लेसरा बांध किस है? बालाघाट जिले में है। इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, 3 नंबर। बात करते हैं। रेल लाइन के निर्माण में सतपुड़ा मेलघाट और अजंता की पहाड़ियों को काटना पड़ा था। दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वतमाला श्रृंखला है, तो जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ इस पहाड़ी को काटना पड़ा था रेल लाइन निर्माण के लिए। हिंगोली, खंडवा हिंगोली जो मार्ग था वो पहले नैरो गेज था। पहाड़ी क्षेत्र में होगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चौड़ी सड़क, ज़्यादा चौड़ी पटरी नहीं, पहले नैरो गेज को बनाया गया था। नैरो गेज मतलब 0.6 मीटर। फिर मीटर गेज उसको ब्रॉड गेज के रूप में बदला गया है। मीटर गेज 1 मीटर होता है, ब्रॉड गेज 1.676 होता है, यानी 1.5 मीटर का, और नैरो गेज 1 मीटर से कम होता है। जैसे खंडवा हिंगोली मार्ग ब्रॉड गेज में होता है। ये पहला ऐसा मार्ग था काटना। बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 कब प्रारंभ की गई? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 2012-13 में प्रारंभ की गई है, और इसमें योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जिन सड़कों को 2013 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के द्वारा जो 2000 में प्रारंभ हुई थी, वो योजना के अंतर्गत जिन गाँवों का विकास नहीं हुआ, जिन गाँवों में सड़क नहीं बनी है, तो इसके अंतर्गत लाकर वहाँ सड़क निर्माण था, और 2012-13 में प्रावधान पढ़ते हैं। महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये जो है, जो आंसर हो जाएगा आपका 28 सितंबर 2017 है।
योजना के तहत क्या किया गया था? निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवाए जा रहे हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए 2015 में। तो ये निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की योजना प्रारंभ की गई है। पढ़ते हैं कौन सा प्रदेश प्रथम निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? ये प्रश्न आप संशोधन करेंगे, प्रश्न अब पुराना हो चुका है। ये जो नाम है 2019 2021 तक था, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है, उसका नाम 2019 में क्या रखा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रस्तावित था। क्या था वो? प्रस्तावित था। ठीक है, फिर जो है बाद में ये जो है 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 से कमलापति कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, रानी कमलापति अंतिम गोंड हिंदू रानी थी भोपाल की, उन्हीं के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया और यह एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, प्रदेश का। और 2019 से नामकरण प्रस्तावित था कि बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए, लेकिन अब रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। भोपाल व इंदौर मेट्रो की प्रस्तावित लंबाई कितनी? दोस्तों, ये जो लंबाई है ये भोपाल मेट्रो की है, भोपाल की भोपाल मेट्रो की लंबाई 27 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। और वहीं इंदौर मेट्रो की लंबाई 31 किलोमीटर कुछ किलोमीटर है। तो लगभग 27 किलोमीटर भोपाल की और इंदौर की 31 लंबाई है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है नदी परियोजनाएं, दूसरी तरफ दिया गया है उनके हिस्सेदार राज्य। तो कौन कौन से राज्यों के सहयोग से यह योजनाएं प्रारंभ की गई हैं नदी परियोजनाएं, वो हमें बताना है। चंबल घाटी परियोजना जो है एमपी और राजस्थान की परियोजना है। ठीक, इसमें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर डैम बने हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और उत्तर है जो बेतवा नदी पर बनी है, इसको राजघाट परियोजना। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है, काली नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। बाण सागर परियोजना में 3 राज्य हैं और यूपी और बिहार है, तो 2 हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का एक, बिहार का एक। जो चंबल घाटी परियोजना है इसमें 50-50 हिस्सा है, 50.50 आधा, और राजस्थान। पढ़ते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटरशेड विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है के अंतर्गत लक्ष्य हैं सदा जल संरक्षण संवर्धन, वर्षा आधारित कृषि उत्पादकता, साधनहीन ग्रामीण परिवारों को आजीविका उन्नयन में सहयोग करना। ये सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन इस योजना के अंतर्गत फुलफिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। प्रदेश में किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहाँ इस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। तो वैसे ही एमपी में भी किसान फील्ड स्कूल उत्पादन लगाने का उद्देश्य जो है कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करना, और इसके द्वारा जो किसान है अपने खेत में ही अनुसंधान करें, खेत में ही प्रैक्टिकल करें और उन्नत तकनीक के माध्यम से अप्लाई करें। ऐसा इस स्कूल के माध्यम से, यानी जो लोग होंगे प्रशिक्षण देने वाले वो बताएंगे, फिर किसान उसको अपने खेत में अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए प्रारंभ किया गया है। पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में मछुआरों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, और इस योजना का प्रारंभ सन 2012-13 में प्रारंभ किया गया। जो भी मछुआरे हैं, जो भी मछली पकड़ते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, के लिए सरकार जो है बिना ब्याज के ऋण प्रदान करने की योजना चलाई है। तो बैंक से लोन दिया जाएगा उनके ऋण के लिए। 2012-13 में यह योजना प्रारंभ की गई है, आंसर हो जाएगा पहला। एमपी की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोबट परियोजना। जोबट परियोजना हथनी नदी पर बनी है, हथनी नदी है। और हथनी नदी जो है आपकी ये अलीराजपुर में है, और
अलीराजपुर में स्थित इस परियोजना में इसको जो है स्थापित किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान है अलीराजपुर जिले का भाभरा ग्राम, और उसका आज नाम पड़ गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। वहीं जो है जोबट परियोजना है अलीराजपुर जिले में, हथनी नदी पर, इसीलिए उस परियोजना का नाम सही रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 3 सबसे छोटे राजमार्ग का बताना है आपको क्रम, कौन से राजमार्ग हैं। तो पहला है आपका 139B, लगभग 6 किलोमीटर है। 135BB 6.5, 339B 9 किलोमीटर, 339 ये लगभग 15 किलोमीटर। तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका 135, 40B 40। नेक्स्ट दिया है, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ जिले हैं। ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ें तो ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रहना ही चाहिए। कौन सा बांध कहाँ है, कई बार पूछा जाता है ऐसे बांध, पढ़ेंगे हमें याद हो जाए। पहला है पनागर बांध। पनागर बांध कहाँ है, जबलपुर में। इसके अलावा मोहन बांध, मोहन बांध जो है सीधी जिले में है, ठीक है। और हरसी बांध शिवपुरी में है, और बिश्नोर बांध बैतूल जिले में है। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम याद ना रख सकें, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तब हमें याद हो जाए। बिश्नोर बांध कहाँ है, बैतूल जिले में। हरसी बांध स्थित जिले में। मोहन बांध स्थित है सीधी जिले में। और पनागर बांध कहाँ स्थित है, जबलपुर में। तो इस तरीके से ये थोड़ा 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भिंड, मुरैना, श्योपुर की फसल के लिए अग्रणी है। तो दोस्तों भिंड, मुरैना, श्योपुर ऐसे ज़िले हैं जहां वर्षा का औसत कम होता है, और ये जो है राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं, तो राजस्थान में भी कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ ऐसी फसल होगी जो कम वर्षा के लिए जानी जाती हो। तो यहाँ जो इनमें उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ। ऐसे किस फसल का ज़्यादा उत्पादन होगा, इसमें से ज्वार, ज्वार यानी जोन्हरी, जिसको ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन सा नगर राष्ट्रीय 46 हाईवे 46 पर स्थित है? दोस्तों नेशनल हाईवे 46 पर जो, जैसे हमारा एमपी है और यहाँ पास जो ग्वालियर है, ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक जाता है, तो हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 46। तो यहाँ इंदौर है, इंदौर तो इसमें होगा ही नहीं। तो शिवपुरी है, बैतूल है, ग्वालियर है, ये मिलते हैं लेकिन इंदौर नहीं मिलता हाईवे 40। और ये 634 किलोमीटर एमपी का सबसे लंबा है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पास हमें ऐलान करना है। ये एक तरफ दिए गए हैं समाचार पत्र या पत्रिकाएं, दूसरी तरफ दिया है जिला, किस जिले से प्रकाशित नहीं होता है। रतलाम से चेतना प्रकाशित होता है, बिल्कुल सही है। बालाघाट से कर्तव्य, ये गलत है। बालाघाट से जो प्रकाशित होता है उसका नाम है विश्व सूर्य। क्या नाम है उसका, विश्व सूर्य। और कर्तव्य जो प्रकाशित होता है वो दमोह से प्रकाशित होता है, दमोह से। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। बुरहानपुर में वीर संतरी, बिल्कुल सही है। मुरैना से युग प्रणेता, बिल्कुल सही है। मुरैना से युग प्रणेता और बुरहानपुर से वीर संतरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पशु संबंधी संस्थानों के संबंध में सही कथन का चयन करें। दोस्तों इसमें पशु संस्थानों के संबंध में बताया गया है। एमपी में गौवंश संरक्षण के लिए गौवंश आयोग बनाया गया। एमपी में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 7 बकरी प्रजनन इकाइयां कार्यरत हैं, और मध्य प्रदेश में 10 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। ये सभी कथन सही हैं, सभी स्टेटमेंट रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। एमपी के कृषि संस्थानों को असंगत बताएं। इनमें से जो कृषि संस्थान है उनमें से कौन सा जोड़ा मिलान नहीं खाता है, ये हमें बताना है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, सही है। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो उड़ीसा के कटक में है। पूरे विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे फिलीपींस के मनीला में। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ये गलत है, क्योंकि कृषि इंजीनियरिंग अनुसंधान रिसर्च सेंटर जो है भोपाल में है। और अगर ये पूछे कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय
कॉलेज, वो कॉलेज कहाँ है आपका? जबलपुर में है। जानकी महाविद्यालय मानसौर में है। सभी कथन सुन, तो बी नंबर इसका गलत हो जाए। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना जो है कब प्रारंभ की गई? तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। वो मानते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए और लोगों को अपनी खेती से जो रोजगार है वो भी पैदा हो सके और इकोनॉमी भी बेस्ट हो सके, आर्थिक स्थिति उन्नत हो सके। के लिए उन्होंने घर से खेत तक जाने के लिए सड़कें बनाने के लिए योजना चलाई है, उसका नाम है सड़क योजना। 1 जनवरी सन 2014 में प्रारंभ की गई है। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूर जो होंगे इस तरह का काम करेंगे और वहाँ सड़क बनेगी ग्रामीण स्तर पर। 1 जनवरी सन 2014 को प्रारंभ की गई। प्रदेश की उत्खात भूमि या बेडलैंड परिणाम किसका है? तो उत्खात भूमि मतलब जो अवनलिका अपर्दन होता है चंबल नदी के द्वारा, वहाँ से बड़े बड़े खड्ड बीहड़ बन जाएंगे और नीचे चंबल नदी निकल जाती है। बगल में चट्टानों के टुकड़े जाते हैं जो डाकुओं की शरण स्थल जाने जाते हैं। बीहड़ों का निर्माण हुआ है, उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। किस नदी के द्वारा हुआ है? उसका नाम है चंबल नदी और वह हुई का अपर्दन के कारण। और ये कहाँ है? चंबल नदी है। इससे प्रभावित जिले कौन से हैं? तो मुरैना है इससे प्रभावित। मुरैना हो गया, भिंड हो गया, श्योपुर हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुरैना प्रभावित है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो दोस्तों अफीम की खेती जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में होती है। इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर नीमच, ठीक है। वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित? एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और ये उमरिया में, उमरिया में वीर सिंहपुर जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है यहाँ विद्युत बनाने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी स्थापित किया गया है। यह प्रोजेक्ट वीर सिंहपुर उमरिया में स्थित। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में आंवलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो दोस्तों कौन सा वह जिला है जिसमें आंवलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो उसका आंसर है खंडवा। खंडवा में आंवलिया सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। और किस जिले में यशवंत झील का निर्माण किया गया है? तो यशवंत सागर जो झील है कृत्रिम झील है और इसको इंदौर में स्थापित किया गया है। यशवंत सागर कृत्रिम झील के रूप में इसको बढ़ावा दिया गया है और इसको वर्तमान सरकार ने 32 करोड़ की लागत से यहाँ जल पर्यटन को बढ़ावा देने का नवीनीकरण किया है, पुनरुद्धार किया है। इंदौर के यशवंत सागर झील जो है स्थित। पढ़ते हैं। सिंचाई टैंक पलकमती किस स्थान पर है? तो दोस्तों सिंचाई करने के लिए एक टैंक बड़े पैमाने पर इसका बांध का निर्माण, जल को निकाल करके ड्रेनेज सिस्टम द्वारा इसको वितरित किया जाएगा, वहाँ सिंचाई के काम आएगा। तो पलकमती स्थान पर टैंक है वह आपका रायसेन जिले में पलकमती किया गया है सिंचाई के लिए। आगे बढ़ते हैं। रातापानी बांध कहाँ स्थित? तो रातापानी अभ्यारण्य भी रायसेन जिले में है और रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य के पास ही, रातापानी अभ्यारण्य के पास ही रातापानी बांध जो है बनाया गया है, रायसेन जिले में बनाया है, बेतवा नदी। चलो आगे बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में प्रतिशतता की दृष्टि से एमपी में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है? तो अशोकनगर नहीं, बालाघाट है। बालाघाट क्यों है? जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ ज़्यादा धान की खेती, चावल की खेती। एमपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है और बालाघाट है। यहीं सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ज़्यादा तांबा होता है, ज़्यादा मैग्नीज होता है और यही नक्सलवादी जिला क्यों है? क्योंकि यहाँ वन संसाधन ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है और आदिवासी लोग प्राकृतिक संसाधन को, वन संसाधन को पुश्तैनी संपत्ति मानते थे और जब सरकार इनका दोहन करेगी तो वो हथियार उठा के जंगल में वह असर करके और फिर जो प्रभाव है वो छोड़ेंगे, लोगों को बंधक बनाएंगे और पर हो जाएगा बालाघाट। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में चावल ज़्यादा होता है। कटोरा जिसको कहते हैं छत। खरीफ ऋतु की फसल कौन सी? यदि आप एक भारतीय हो, भारत गांव का देश है जहाँ लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, जहाँ खेती होती
जैसे खरीफ और रबी कौन सी फसल है? खरीफ ऋतु की फसल वह फसल होती है जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में लगभग काटी जाती है। बरसात की ऋतु में बोई जाने वाली फसल और ठंडी के सीजन में काटी जाने वाली फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल। तो इनमें से खरीफ की फसल है सोयाबीन, कपास भी है, ज्वार भी है, यानी अभी है, ठीक है, ये है। और जो रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल अभी जो बोई गई है और गर्मी में काटी जाएगी मार्च अप्रैल के समय, वो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। करते हैं नूरजहां किसकी? दोस्तों नूरजहां जो किस्म, तो यहाँ पास आम की, नूरजहां किसकी? आम की किस्म। इलम भी किसकी? आम की किस्म। अल्फांसो भी आम की किस्म है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइएगा। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून सन 1962 को की। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 को की। बाद में 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राजपूताना मालवा रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों राजपूताना मालवा रेलवे का प्रारंभ होलकर शासकों के द्वारा इंदौर से उज्जैन के लिए, इंदौर से कहाँ जाने के लिए? उज्जैन जाने के लिए ये रेलवे का प्रारंभ 1869 में प्रारंभ किया गया था होलकर शासकों के द्वारा, जिसको राजपूताना मालवा रेलवे कहा गया था, ठीक है। रॉयल राजस्थान एंड व्हील्स पर्यटन ट्रेन मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? का सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो से गुजरती है। 2009 से इसको प्रारंभ किया गया है। कब से प्रारंभ किया गया है? 2009 से पर्यटन ट्रेन है और रेलवे विभाग और पर्यटन मंत्रालय दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। रॉयल राजस्थान पर्यटन ट्रेन। खजुराहो भी एक पर्यटन स्थल है और राजस्थान के जयपुर भी है, तो वहाँ से ये खजुराहो से प्रारंभ की गई 2009 से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ लगाई गई है? सौर ऊर्जा से चलने वाली टीवी प्रदेश में कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाई गई है। कस्तूरबा ग्राम इंदौर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है योजनाएं, दूसरी तरफ दिया गया है आपका हाँ। तो जलदीप योजना जल के उत्पादन, जल के संरक्षण वर्धन को बढ़ावा देने के लिए जल संकट। जलदीप योजना का प्रारंभ सन 2007 में प्रारंभ किया हीरा सागर बांध पुनः डैम से। जनमित्र समाधान योजना 2009 से प्रारंभ की गई। जनमित्र समाधान योजना मतलब है जो पब्लिक है उसका समाधान करने के लिए सरकार के जो एजेंट हैं वो उनकी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। तो एक जनमित्र के रूप में, सुनवाई के रूप में, या सरकारी दफ्तर हो, तो एक जनमित्र के रूप में एजेंटों को बनाया जाएगा और लोगों को, पब्लिक को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ अयोध्या बस्ती योजना, ये झुग्गी झोपड़ी का उन्मूलन करने के लिए, लोगों को आवास दिलाने के लिए, वैलिड आवास दिलाने के लिए योजना थी। 2005 में प्रारंभ की गई। गोकुल ग्राम योजना गांव का समग्र विकास करने 2004 में प्रारंभ की गई। गौपालन के लिए, ठीक है, प्रारंभ की गई। गोपालक गोपालन के साथ सरकार मदद कर रही थी। योजना इस पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, तो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का प्रारंभ जो है 20 सितंबर सन 2007 को प्रारंभ किया गया है। 20 सितंबर सन 2007 को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना मजदूरों को कुछ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसको कराने पर फिर गरीब नागरिकों को सबसे सस्ते मूल्य पर अनाज वितरण करने के लिए योजना चलाई गई है सरकार द्वारा। 26 अप्रैल 2008 को कहा गया मुख्यमंत्री 3 रुपये और 4 रुपये में, 3 रुपये में गेहूँ और 4 रुपये में चावल प्रदान करने की योजना थी। हालांकि अब जो है 1 रुपये में दोनों प्रदान किया जा रहा है फूड सिक्योरिटी बिल 2013 के बाद से। आगे बढ़ते हैं। तरफ दिया गया है योजनाओं का नाम, दूसरी तरफ दिया गया है स्थान। बताना है हमें। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? सन 2007 में प्रारंभ की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना। राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो राम रोटी योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? सन 2010 में प्रारंभ की गई थी। कम मूल्य पर खाना
प्रदान कराने के लिए सरकार ने योजना लाई थी के माध्यम से। स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना 2013 में प्रारंभ की गई। युवाओं को प्रशिक्षण और लोन प्रदान करेगी स्टार्टअप लगाने के लिए। स्वागतम लक्ष्मी योजना सन 2014 में प्रारंभ की गई करने के लिए प्रशिक्षण दिलाना और बालिका जन्म को बढ़ावा देना का लक्ष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? तो दोस्तों, सोयाबीन की जो फसल की खेती है वो अहिल्या होती है, अलंकार नाम की सोयाबीन की। जीरा को भी बोया जाता है। नीलम नहीं, नीलम आम की किस्म है, आम की किस्म है, नीलम आम की किस्म है। तो ये पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उन्नत किस्म का क्षेत्र आता है? तो दोस्तों, जो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा उन्नत किस्म बोई जाती हैं? वो है गेहूं। जहाँ से लोकवन, लोकवन के अलावा जाता, जाता के अलावा डब्ल्यू के अलावा 306, ऐसे बहुत सारे 2285, ऐसे बहुत सारे किस्म इसको एमपी में बोया जाता है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमपी में स्थापित सेंट्रल सीमन का उद्देश्य क्या है? एमपी में जो सेंट्रल सीमन स्टेशन स्थापित किया गया है भोपाल में, का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना। ठीक है, यहाँ उच्च गुणवत्ता के मवेशी प्रजनन करने के लिए यहाँ जो है उच्च क्वालिटी का स्टोर किया जा रहा है और क्वालिटी के जो सांड हैं सीमन कलेक्ट करके रखते हैं। पढ़ते हैं। कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए फेमस है? तो अंगूर उत्पादन में जो एमपी का रतलाम जिला है वो फेमस है। संतरा के लिए बैतूल फेमस है, बैतूल को संतरे की मंडी, और पूरे भारत में नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा होता है, मध्य प्रदेश में बैतूल में होता है। और रतलाम जो है रंग अंगूर होता है एमपी रतलाम में। ठीक है, पढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है बांध और सड़क पर ये नदी परियोजनाएं शामिल है, और दूसरे तरफ जिला। टावा बांध परियोजना होशंगाबाद से रिलेटेड, बाण सागर परियोजना शहडोल से, पेंच परियोजना बाड़ा से रिलेटेड, राजघाट परियोजना ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये आंसर हो जाएगा मिलान करने का। तवा बांध तवा नदी पर होशंगाबाद में पचमढ़ी से निकलने वाली नदी। बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर बना है बांध, शहडोल जिले में देवलोंद पे। ठीक है, जहाँ से नहर निकालकर पूरे बिंद सतना सिंचाई की जा रही है। पेंच परियोजना छिंदवाड़ा में शिव। राजघाट परियोजना योजना है बिस्वा नदी पर है, ललितपुर में बांध बना है। ठीक है, पुरानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक जो पशु हैं एमपी दुधारू पशु वो हैं आपके जबलपुर में, और जबलपुर में ही सर्वाधिक एमपी क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। और यहाँ भी जनसंख्या भी ज़्यादा दुग्ध उत्पादन दुग्ध भोग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है किस तरफ योजनाएं और दूसरे तरफ दिया है का प्रारंभ और योजनाओं के नाम। खेत का पानी खेत में, खेत का पानी खेत में योजना प्रारंभ की गई थी सन 2006 में। खेत का पानी खेत में योजना का मतलब है आप एक बार फसल लें, जैसे बरसात का पानी आया तो खेत में पेड़ बनाना, और जो भी पानी रहे उसको स्टोर करना, उसको बाहर खेत जाने देना। खेत का पानी खेत करने की योजना 2006 में चलाई थी सरकार ने, और इसके लिए किसानों को मेड़ बनवाने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 2019 से 2000 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और यह योजना का उद्देश्य था जो भी आपकी फसल बोई गई है उसका बीमा कराओ, जमा करनी हो। यदि फसल बर्बाद हो जाती है ओला पाला या किसी घटना से, आपदा से, तो आपको उस फसल का बीमा कराने पर फसल का जो लागत मूल्य है वो मिल जाए। बलराम ताल योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी, और इसमें लोगों को तालाब बनवाने के लिए, मछली पालन करने के लिए, खाड़ा उत्पादन करने के लिए सरकार ने जल संरक्षण के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया था 2007 में। अंत्योदय उपचार योजना सन 2004 में दीनदयाल उपाध्याय के नाम प्रारंभ की गई। दलित अस्पताल योजना थी, जगह जगह वैन जाती थी, वहाँ डॉक्टर की दवाइयाँ वितरित और जांच भी कर।
योजना प्रारंभ की गई। अब तो आयुष्मान भारत योजना का विलय हो चुका है, लाभ मिल रहा है सरकार की। सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधि वितरण योजना चल रही है, योजना एक तरफ दिया गया है स्टेटमेंट, दूसरी तरफ उनका करना है। रानीखेत क्या है? रानीखेत एक बीमारी है जो मुर्गियों में होती है, मुर्गी बीमारी है, वायरस से होती है। हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन, अनाज उत्पादन में गेहूं उत्पादन, दलहन उत्पादन, ये हरित क्रांति है। हरित क्रांति का मतलब खेत अनाज के उत्पादन करना। नीली क्रांति का मतलब है मत्स्य उत्पादन से। ब्लू रेवोल्यूशन का रिलेशन है मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन। जड़ी बूटी बैंक पनार पानी, पनार पानी में जड़ी बूटी बैंक है, ठीक है, उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण सागर परियोजना में का हिस्सा कितने परसेंट है, ये पूछा गया है। बाण सागर परियोजना जो है देवलोंद में, एक देवलोंद में, देवलोंद कहाँ है भाई? देवलोंद शहडोल जिले में स्थित है। और शहडोल जिले में स्थित परियोजना में जो भागीदार हैं, जो साझेदार हैं प्रदेशों का, एमपी का है 2 भाग और यूपी का एक है, बिहार का एक है। ये रेशियो है बिहार का, क्योंकि सोन नदी उद्गम होता है कहाँ से? अमरकंटक से, और जहाँ उद्गम होता है उस राज्य का ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, इसलिए 2 भाग एमपी का और एक भाग बिहार का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है कारखाना और दूसरी तरफ दिया गया है हमें मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम रेशे का कारखाना। ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर जो है बनता है, कहाँ बनता है? ये नागदा उज्जैन में बनाया जा रहा है रेशा। वस्त्र उद्योग पीथमपुर और आपका मालनपुर भिंड में ऊनी वस्त्र उद्योग है। नाशक संयंत्र बीना सागर में स्थापित है। डेयरी फार्म जो है बाबई में है। बाबई कहाँ है? नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम होशंगाबाद। यही जो है माखनलाल चतुर्वेदी जन्म स्थल बाबई माखन होशंगाबाद। तो ये डेयरी फार्म जो है, हाँ, प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुधारू गाय के रूप में जानी जाती है तो निमाड़ी गाय, निमाड़ी गाय निमाड़ पश्चिमी निमाड़ और खरगोन में यह निमाड़ी गाय बड़वानी तक पाई जाती है। और यहाँ को सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन के रूप में जाना जाता है, ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करती है तो गाय है, निमाड़ी गाय को कहते हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजना का प्रारंभ किस सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया है एमपी डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? कि भारत में जैसे श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमूल डेयरी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात में, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया। तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा दूध उत्पादन हो इसके लिए विश्व बैंक से ऋण प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए सरकार डेयरी फार्म को बढ़ावा दे जा रही है। और मध्य प्रदेश में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी है। महेश्वर परियोजना कहाँ पर निर्मित? दोस्तों महेश्वर परियोजना ये मंडलेश्वर के निकट है। और मंडलेश्वर कहाँ है? महेश्वर में, ठीक है। तो महेश्वर कहाँ है? खरगोन, ठीक। मंडलेश्वर के निकट खरगोन में, महेश्वर में ये महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर बांध बनाकर की गई है, जहाँ खेती और सिंचाई दोनों उद्देश्य से बनाए गए हैं। चलो नेक्स्ट है, एक तरफ दिया गया है नदी का नाम और एक तरफ दिया गया है आपका जिले का नाम। कौन सा जिला किस नदी के किनारे है, यह मिलान करना है। बालाघाट जिला किस किनारे है? तो बेनगंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। ओरछा किस नदी के किनारे है? ओरछा जो है आपका बेतवा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। शिवपुरी सिंध नदी के किनारे है और पचमढ़ी तवा नदी के किनारे। तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी से होता है। शिवपुरी से, शिवपुरी जो सिंध नदी है वो गुना जिले की सिंदौर तहसील चलती है, बाद में उत्तर प्रदेश में जाती है, में मिल जाती है। ओरछा ओरछा निवाड़ी में स्थित
नदी निकलती है, बेतवा नदी की प्रवाहित होती है, तो वैसे कुमरागांव रायसेन से निकलती है। बालाघाट से बैनगंगा, बैनगंगा से भी छिंदवाड़ा से निकलती है, और बालाघाट उसके किनारे शहर स्थित। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, पहले का पहला और सही हो जाएगा। किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों, अनाज की रानी जो है मक्का को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा क्या होता है? विटामिन होता है। ठीक है, अन्य मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए सर्वाधिक पौष्टिक होने के कारण मक्का को क्या कहा जाता है? आपका मक्का को कहा जाता है क्या? अनाज की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाजरा भी अच्छा होता है, इसलिए सरकार ने बाजरा वर्ष घोषित कर दिया है 2023 को। 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? 2023 बाजरा वर्ष है। मिलेट कहा जाता है इंग्लिश में उसको, और उसको जो है उत्पादन के लिए भारत सबसे अग्रणी राष्ट्र है। पूरी दुनिया के लिए बाजरे का याद कर सकता है देश, इसी बाजरा जो है मक्का के समान पौष्टिक को बढ़ावा दिया जा रहा था। यहाँ अनाज की रानी मक्का को कहे। मक्का, रबी, खरीफ, शायद तीनों बोया जा सकता है। आगे इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न, एक तरफ दिया गया है नदी परियोजनाएं और दूसरी तरफ उनके बांध बताए गए हैं, और इसको आप याद रखें। मगर खेड़ा सिंचाई परियोजना, मगर खेड़ा सिंचाई परियोजना जो है सीहोर जिले से रिलेटेड है। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले से रिलेटेड है। बिलगांव सिंचाई परियोजना बिलगांव डिंडोरी से रिलेटेड है। और आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना जिले से रिलेटेड। तरीके से हमारा जो आंसर है पहले का तीसरा और दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा। एक, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, यानी पर सही हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सारी नदी परियोजनाएं हैं जो कि स्थान पर स्थित हैं, स्थान के नाम से उसका नाम है। तो हम जिस जिले से हों वो याद ना हो तो ये प्रश्न के माध्यम से हम बताने का प्रयास किए हैं कि आप इनको भी जानें। जो भी लगातार परियोजनाएं चर्चा में रहती हैं पेपर में, वो पेपर में कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। मगर खेड़ा कहाँ से है? सीहोर से। कड़ान का से सागर से। बिलगांव का डिंडोरी से। आसन बैराज का मुरैना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा आज का जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी ये यहीं समाप्त होती है। आगामी वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ एक विषय के 100 प्रश्नों को साथ में लेकर फिर से सामने आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें, वीडियो को लगातार देखते रहें। आप टाइमर बढ़ाकर वीडियो को देखते रहें ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। तो इसी के साथ हमारी यह समाप्त होती है। हमारी एकेडमी में टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।